27 मार्च गणित पेपर में पास कैसे हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और 27 मार्च गणित पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। जैसे जैसे 27 मार्च नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे बच्चों को डर लग रहा है कि सर मैथ्स में क्या करेंगे, मैथ्स में फेल हो जाएंगे। डरने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं, ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं। अगर आपने 2 या 3 दिन उन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो मैथ्स के अंदर आप आराम से पास हो सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आपके, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है और किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, तो वो पूरा तरीका है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो प्यारे बच्चों देखिए 27 मार्च को आपके मैथ का पेपर है और जो बच्चे मैथ्स में पास होना चाहते हैं उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैथ्स की जो बुक है और उस बुक में आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है आपके सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। ओके, अब देखिए काफी वीडियोज आपने यूट्यूब पर देखे होंगे कि सर हमें पता है सांख्यिकी वाला चैप्टर पढ़कर हम पास हो सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि सांख्यिकी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे पेपर में वो किस टाइप के आएंगे। तो वो क्वेश्चंस अगर आपने जान लिए और उन क्वेश्चंस की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो मैथ्स के पेपर में आप 27 मार्च को आराम से पास हो सकते हैं। ओके, तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। अब देखिए सांख्यिकी जो स्टैटिक्स है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरे बच्चों स्टैटिक्स। ओके, अब स्टैटिक्स से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मीन की, यानी मीन है जिसको हम माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य। और माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माध्य को इंग्लिश में कहते हैं मीन। अब मीन से आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, यानी मीन से जितने भी क्वेश्चंस हैं एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, लेकिन बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं वो क्वेश्चंस आप पढ़ लेना। ओके, तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो मीन के अंदर मैं बात करूं तो मीन के अंदर हम बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन आपको, यानी पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। जैसे मान लो आपको एक बटन दिया है 2 3 4 6 7, इसका आपको क्या निकालना है? इसको आपका माध्य निकालना है। तो इस टाइप का जो छोटा क्वेश्चन है जो आपको एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है, रिक्त स्थान में भी आ सकता है, अति लघुत्रात्मक में भी आ सकता है, तो ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद में माध्य में दूसरा क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है? तो माध्य में दूसरा क्वेश्चन तैयार करना है जैसे बटन 2 3 अक्ष 6 7, इनका माध्य आपको दे रखा है क्वेश्चन में और आपको क्या पूछ ले? आपको अक्ष का मान पूछ ले। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अक्ष का मान, जिसमें आपको माध्य है वो दिया जाएगा क्वेश्चन में, अक्ष का मान आपको पूछेगा। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद में तीसरा है आपके जैसे इस प्रकार की एक टेबल दी गई है आपको। ओके, और इस टेबल में 2 चीजें आपको दी जाएंगी, एक तो आपको वर्ग दिया जाएगा और एक आपको बारंबारता दी जाएगी। इसमें आपको वर्ग दे रखा है यानी अक्ष दे रखा है, इसमें आपको बारंबारता f दे रखी है। जैसे वर्ग है आपके 1 2 और 3 और 4, यहाँ पर नंबर है वो कुछ भी आ सकता है। बारंबारता है 3 2 5 7। इस प्रकार से आपको इस टेबल का क्या पूछेगा? माध्य पूछेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको तैयार करना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा? तो देखिए माध्य की 3 मेथड है आपकी, माध्य की 3 विधि है। माध्य की 3 विधि आपने पढ़ी होगी। तो माध्य की 3 विधि कौन कौन सी है? एक विधि का नाम है आपके प्रत्यक्ष माध्य। एक विधि का नाम क्या है प्यारे बच्चों? प्रत्यक्ष माध्य विधि। ओके, प्रत्यक्ष माध्य विधि। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं हम डायरेक्ट मेथड। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। ओके, अब डायरेक्ट मेथड है, इससे माध्य आपके आ सकता है। किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में सेकंड जो माध्य है, माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीन कहते हैं, और इसको अक्ष बार से दर्शाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, किससे दर्शाते हैं? अक्ष बार से। अब दूसरी विधि का नाम है आपकी कल्पित विधि। इसका 100% चांस है इस बार, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कल्पित माध्य को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन, इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। ओके, और तीसरी मेथड है आपके, तीसरी विधि है आपके पद विचलन। तीसरी विधि का नाम क्या है? पद विचलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ओके,
ये अभी तक एग्जाम में नहीं आई हुई है, एक बार भी नहीं आई हुई है, लेकिन इस बार आ सकती है, उसका हम नहीं कह सकते हैं कुछ भी। लेकिन मैं तीनों मेथड बता रहा हूं आपको, तीनों तैयार करनी है। प्रत्यक्ष माध्य भी आपको आना चाहिए, कल्पित भी आना चाहिए, पद विचलन भी आना चाहिए। अगर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करूं तो इसके 200% चांस है इस बार आने के, तो इसको एक बार अच्छे से आप बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और देखिए क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, इस प्रकार की देखिए आपके पास एक टेबल मिलेगी आपको, क्वेश्चन में इस प्रकार की एक टेबल मिलेगी, और उस टेबल में दो चीजें आपको मिलेगी, क्वेश्चन में दो चीजें मिलेंगी, टेबल, और टेबल के साथ ऊपर में मिलेगा आपको वर्ग अंतराल। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? वर्ग अंतराल। ओके, यानी क्लास मार्क, क्लास इंटरवल। और यहां पर मिलेगा आपको बारंबारता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, और वर्ग अंतराल है वो कुछ भी आ सकता है आपके 0 से 10, 10 से 20, और 20 से 30, 20 से 30 और 30 से 40। ओके, और बारंबारता है वो भी आपके कुछ भी आ सकता है, कोई भी नंबर, 3, 4, 2, 1, 5, 7। तो इस प्रकार की टेबल मिलेगी, वर्गंतराल मिलेगा, बारंबारता मिलेगी। अब इन तीनों इस टेबल से आपको कुछ भी पूछ सकता है कि इसका प्रत्यक्ष माध्य ज्ञात करो, कल्पित माध्य ज्ञात करो, या फिर पद विचलन माध्य ज्ञात करो। तो इस प्रकार की टेबल से आपको ये तीनों माध्य आने चाहिए, माध्य की तीनों मेथड आपको आनी चाहिए, और ज्यादा चांस इसका है इस बार आपके। ओके, यानी 27 मार्च को मैथ्स के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, कल्पित माध्य। ओके, बाकी सारी चीजें आएंगी, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी चीज आपको ऐसी चीज नहीं है जो पेपर में नहीं छपेगी। ओके, सारी चीजें आएंगी, छोटे क्वेश्चन भी आएंगे, बड़े भी आएंगे। सबसे ज्यादा चैप्टर यही है आपके। ओके, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा मार्क्स क्वेश्चन आएंगे और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद में देखिए सेकंड है आपके, मेन में आपको केवल इतना पूछेगा, मेन के अंदर आपको केवल इतना पूछेगा, माध्यम में केवल इतने ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। उसके बाद में देखिए सेकंड हम बात करें तो सेकंड है आपके बहुलक। अब देखिए बहुलक में कौन कौन से क्वेश्चन है आपके जो बन सकते हैं पेपर में, तो बहुलक के कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं। तो बहुलक में सबसे पहले देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है, जिसमें आपको बटन दिया जाएगा, यानी संख्या दी जाएगी आपको, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 4। इसका आपको पूछेगा कि बहुलक क्या है इसका। ओके, तो ऐसा नंबर कौन सा है जो बार बार आ रहा है, सबसे ज्यादा बार है, तो 4 है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 4। तो इस टाइप का क्वेश्चन तैयार करना है। दूसरा क्वेश्चन है आपके, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, इस प्रकार की टेबल मिलेगी प्यारे बच्चों, आपको इस प्रकार की टेबल मिलेगी। ये जो क्वेश्चन है ये इसी नंबर पर आधारित है। ओके, इसमें ज्यादा हार्ड नहीं है। तो इसमें आपको अक्स दे दिया, इसमें आपको एफ दे दिया। 2 है वो कितनी बार है आपके 3 बार, और 3 है वो कितनी बार है 4 बार, और 5 है वो कितनी बार है 7 बार, और 6 है वो कितनी बार है 2 बार, और 7 है वो कितनी बार है 0 बार, यानी 7 है ही नहीं। यानी आपके पास संख्या दे रही है, इसका आपको क्या पूछ सकता है, बहुलक पूछ सकता है। तो इस प्रकार की टेबल से भी बहुलक आपको आना चाहिए। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके क्या बन सकता है बहुलक में, मोड में, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मोड कहते हैं। इस प्रकार की टेबल मिलेगी। ये वाला क्वेश्चन तो 100% आएगा आपके, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है जो 4 नंबर में मिल सकता है, 3 नंबर में मिल सकता है आपको। और इसमें आपको मिलेगा वर्ग अंतराल, इसमें आपको मिलेगा वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल, और इसमें आपको मिलेगा बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। वर्ग अंतराल कुछ भी आ सकता है, 0 से 20, 20 से 40, और 40 से 60, और 60 से 80, और बारंबारता है आपके 10, 12, 7, 4। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपके, और उससे आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से आपको आना चाहिए। यानी बहुलक से 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मोड कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए तीसरी चीज है आपके, तीसरा जो पॉइंट है वो है माध्यक, जिसको हिंदी में जिसको माध्य कहे, जिसको हम माध्यिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, माध्यिका। ये भी आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीडियन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीडियन। देखिए माध्य है, जो मोड है उसको जेड से दर्शाते हैं बहुलक को, और माध्य है, माध्यिका है, मीडियन है, इसको किससे दर्शाते हैं, एम से। माध्य को अक्ष बार से दर्शाते हैं। अब देखिए माध्य, जो माध्य है या जो माध्यिका है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन रहा है आपके छोटा, जैसे बटन 2, 3, 5, 7, 0, 4। इसकी मीडियन ज्ञात करनी है, इसका माध्य ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन बन रहा है आपके टेबल पर, तो इस प्रकार की टेबल मिलेगी आपको, और इस टेबल में यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर बारंबारता यानी अक्स और एफ, और यहाँ पर है 1, 2, 3,
4 5 और यहाँ पर दे रखा है आपको 7 3 2 1 4। इसका आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, माध्यक निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तैयार करना है। और एक है आपके प्यारे बच्चों बड़ी टेबल मिलेगी आपको, जो बड़े मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा 4 में या 3 में, या तो 4 नंबर में मिलेगा सेक्शन डी में या सेक्शन सी में मिलेगा 3 नंबर का, जिसमें वर्ग अंतराल दिया जाएगा आपको यानी क्लास इंटरवल। और इसमें बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है, वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40। और जो बारंबारता है वो 7 4 6 3। तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको क्या पूछेगा, माध्यक पूछेगा। ओके, तो माध्य, माध्यक और बहुलक ये तीनों चीजें हैं और इनमें जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अब देखिए एक है तीनों में संबंध, ये भी आपको ध्यान रखना है कि माध्य, माध्यक और बहुलक में क्या संबंध होता है। यानी माध्य जिसको हम अक्स बार से लिखते हैं, और दूसरा है आपके बहुलक, बहुलक को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। और तीसरी चीज है आपके माध्यक, माध्यक को किससे डिनोट करते हैं, एम से। तीनों में संबंध होता है। तीनों में संबंध का एक सूत्र है आपके 3 माध्यक बराबर, ये ध्यान रखना है आपको। या तो इस पर सूत्र आ सकता है, पूछा जा सकता है तीनों में क्या संबंध है इसका फॉर्मूला, या फिर अगर फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो आपको क्वेश्चन भी आ सकता है इस फॉर्मूले से। तो 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। तो ये वाला क्वेश्चन आपको माध्य, सॉरी यहाँ पर माध्य है, तो ये वाला जो सूत्र है ये भी आपके आ सकता है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं ये सारे क्वेश्चन आप 2 या 3 दिन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिए तो मैथ्स में आप आराम से पास हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।